Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 34. So here the question is, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. क्या कहा है बेटा? एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है आपके पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब आपने उसके एक छोटे से सैंपल को बर्न किया तो उसमें से 3.38 ग्राम आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम मिला वाटर एंड उसके अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं मिला है। ठीक, a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. You have to calculate first empirical formula, second molar mass of the gas and third is molecular formula. ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी था और बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? हमें चाहिए होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंट बाय मास। तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में तो कोई बात की ही नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा वापस से। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां जब आप उसको बर्न करवा रहे हैं आपको मिल रहा है 3.38 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम वाटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि मास जो है वो कंजर्व रहेगा? सब जगह मास कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा उसको? देखो, अगर हम बात करें CO2 की, CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 44 ग्राम्स। कैसे आता है? कार्बन कितना? 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन है 16 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 44 ग्राम्स। तो क्या मैं यहां से कह सकती हूं कि 44 ग्राम CO2 में प्रेजेंट होता है कितना कार्बन बेटा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या ये बात ठीक है? ओके, आपको यहां दिया है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं कि इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट होगा बेटा? देखो, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 44 ग्राम CO2 में प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 12 बाय 44। तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा बेटा? 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 3.38, इतना ग्राम कार्बन। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको तो कितना आएगा? 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा? वाटर। वाटर कितना है आपके पास? 0.690। वाटर क्या होता है? H2O। कहां से आया? जितना हाइड्रोजन होगा आपके सैंपल में वहां से उतना वाटर मिल जाएगा। H2O का मास कैसे आता है बेटा? 2 into 1 is 2 plus oxygen is 16 is equals to 18 ग्राम पर मोल। राइट, ऊपर भी आप चाहें तो 44 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 मोल का मास है। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है बेटा? इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। तो 0.690 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 0.690, कितना आया बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर है? ये समझ आया? तो अब आपको पता है कि जो आपका सैंपल है उस सैंपल में 0.9218 ग्राम कार्बन है एंड 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन है। ओके, यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो अब एटलीस्ट हमारे पास कंपाउंड का कुछ तो है। क्या है? मास। कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0.9218 प्लस 0.0767 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? नीचे लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल्स टू 0.9985 ग्राम्स। ठीक, ये आया टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब तो बहुत आसान हो गया बेटा क्वेश्चन। अब हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो कैलकुलेट करेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन।
कैसे निकालते हैं बेटा परसेंटेज? कार्बन का मास कितना है 0.9218 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 0.9985 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करो उसको कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 92.318। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना 0.0767 डिवाइड बाय टोटल कितना बेटा 0.9985 इंटू 100। ये आ जाएगा आपके पास 7.682% और ये ऊपर भी है परसेंट। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, अब बस क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल देखिए बेटा, वो टेबल हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ये बनाया हमने, यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन। मास इन ग्राम्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा परसेंटेज में। परसेंट दिया हुआ है आपको 92.318 एंड 7.682। अगर हम मान लें कि आपके पास टोटल सैंपल जो था वो 100 ग्राम्स था, तो कार्बन कितना होगा बेटा उसमें 92.318 ग्राम्स एंड हाइड्रोजन होगा 7.682 ग्राम्स। ठीक है, इतना समझ आया? उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन का 1। फिर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे करेंगे, जितना मास आपको दिया हुआ है 92.318 डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास विच इज 12। नीचे वाले के लिए कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन के लिए 7.682 डिवाइड बाय 1। दोनों को कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा 7.693 एंड हाइड्रोजन के लिए कितना, जितना उसका मास था 7.682। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये कैसे करते हैं बेटा, ये जो आपके पास आया है नंबर ऑफ मोल्स, इसमें जो भी छोटी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। छोटी वैल्यू कौन है 7.682। तो यहां पर लास्ट वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7.682 से। तो 7.693 डिवाइड बाय 7.682 और नीचे जाएगा 7.682 डिवाइड बाय 7.682। कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऊपर कितना आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा और नीचे वाला तो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आएगा। राइट, तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो की बात करें तो कितना रेशियो आया बेटा, इनका रेशियो आया 1:1। तो यहां पर ये रेशियो देखकर हम बता सकते हैं बेटा कि जो सैंपल आपको दिया हुआ है उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C1H1। तो हम उसको लिखते कैसे हैं, CH। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट यहां पर सॉल्व किया है। ठीक, अब हम चेक करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट चेक करेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ गैस। इसके लिए क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन पढ़ो वापस से। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम्स। ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व होगा बेटा मोल कॉन्सेप्ट से। क्या कहता है मोल कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास कोई भी गैस का है 1 मोल, अगर आपके पास कोई भी गैस 1 मोल प्रेजेंट है तो 1 मोल गैस STP पर ऑक्यूपाई करती है बेटा 22.7 लीटर्स। 22.7 लीटर्स लेते हैं या फिर आप इसको ले सकते हैं 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि 10 लीटर जो वॉल्यूम है, 10 लीटर जो आपने गैस ली है उसका मास कितना है, उसका मास है बेटा 11.6 ग्राम्स। तो अगर मैं यहां पर मास निकाल लूं 22.7 लीटर ऑफ गैस का, तो वो जो मास आएगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.7। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 26.3 ग्राम्स। राइट, अगर आप यहां पर 22.7 की जगह लेंगे 22.4, कुछ पुराने बुक्स में हम पहले इसको 22.4 लेते थे बेटा, तो आपको अभी भी 22.4 मिलेगा। राइट, तो ये 22.7 अगर आप लेंगे तो आंसर आएगा 26.3 ग्राम्स। और अगर आप इसको लेंगे बेटा 22.4 लीटर्स तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 26 ग्राम्स। ठीक, तो 26.3 ग्राम्स क्या आ गया बेटा, ये आ गया मोलर मास ऑफ द गैस। तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज द मोलर मास ऑफ गैस। क्या हमें समझ आया कि मोलर मास ऑफ गैस कैसे हुआ बेटा, क्योंकि जो गैस आपको दी है उसका 10 लीटर का मास है 11.6 ग्राम्स, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है 22.7 लीटर्स। तो 22.7 लीटर्स का मास आया 26.3 ग्राम्स और 26.3 ग्राम्स क्या हुआ, 1 मोल का मास, दैट इज द मोलर मास ऑफ गैस। ठीक,
तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था बेटा, मोलर मास, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। मोलर मास ऑफ गैस आया है 26.3 ग्राम्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम्स, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमने देखा है फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH। अगर मुझे निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन कितना 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 ग्राम्स। ओके, फिर हम क्या करते हैं बेटा, हम निकालते हैं N की वैल्यू। N क्या होता है, N इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब मोलर मास जो हमने अभी निकाला है, राइट, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास कितना आया 26.3 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 26 ले सकते हैं, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना बेटा 13, तो ये आया आपके पास 2 के इक्वल, राइट। हमें क्या पता है बेटा, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना बेटा CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास फाइनली आ जाएगा बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करना होता है, ये जो नंबर्स आए हैं ये हमें एज इट इज बताने होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C2H2। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद, राइट। तो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। ओके, अब आप मुझे यहां पर एक बात बताओ बेटा, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, आसानी से? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन मान लो 3 मार्क्स में आया है, तो बेटा आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया बेटा MCQ टाइप या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली कुछ कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। मोलर मास आया गैस का 26.3 ग्राम्स। तो क्या मैं इसको यहाँ पर और करके बता दूं बेटा, 26.3 ग्राम्स को मैंने माना 26 ग्राम्स, तो मोलर मास कितना आया बेटा, मोलर मास आया है 26 ग्राम्स। आपको चाहिए ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और जिसका मोलर मास हो 26, राइट। अगर मैंने लिया बेटा CH4 तो कितना आएगा, 12 प्लस 4 इज 16 ग्राम्स। अगर मैंने लिया C2H6 तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के ही दो कितने हो गए 24 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा बेटा 30 ग्राम्स। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो फिर हम क्या देखते हैं, हमने देखा CH4 के बाद हम चेक करेंगे C2H2। C2H2 में क्या होगा बेटा, C2H2 में प्रेजेंट होंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे C2H2 का निकालो कितना आएगा, 12 2 24 प्लस 2 is 26। तो यहाँ पर C2H2 क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा CH, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आएगा, और मोलर मास आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने किया है तीनों पार्ट्स को सॉल्व करके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे सॉल्व करेंगे और सेकंड और थर्ड पार्ट हमने यहां पर सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।